सोनल मानसिंह जी। महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है। ये रिजर्वेशन जो शब्द था वो थोड़ा सा नेगेटिव सा था, तो अब इसको कहा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो सबसे पहले तो वही आपको सूचित करता है कि इसके पीछे की मंशा क्या है, और उस मंशा को सिद्ध करने के लिए जो भी करना पड़े उसकी शुरुआत मोदी जी ने कर दी है। पहले से होता आ रहा, फिर मैं कह रही हूँ कि सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन जैसे होता है कि भाई सब्जियां काट के या खरीद के रख ली, काट के मसाला डाल के उसको पका के उसको पेश करना, ये तो बड़ी कला है। सो द फ्रूइशन ऑफ अ विश, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, G20 में ये बहुत बड़ा मुद्दा उन लोगों ने दिल्ली डिक्लेरेशन में डाला, विमेन लेड डेवलपमेंट जी। तो अब से जो प्रोग्रेस कहते हैं, जो डेवलपमेंट होगा, और भी ज़्यादा महिलाओं का उसमें भाग रहेगा। अभी जैसे हमने चंद्रयान भेजा तो लगभग 100 जितनी महिलाएं इसरो की, उन सबके अलग अलग रोल थे उसमें। बिल्कुल। तो ये बात तो पक्की है कि जब 33% हो जाएगा तो आप देखिएगा कि डेवलपमेंटल प्रोसेस कितनी जल्दी सशक्त तरीके से आगे बढ़ेगी, और यही सब बिल्कुल बढ़ेगी। माननीय सांसद जी, मैं चाहता हूं कि मैं ज़ेबा जी से भी सवाल कुछ करना चाह रहा हूं। ज़ेबा जी, लेकिन विपक्ष का ये है कि भैया देखो, एक सेकंड प्लीज, आप बात पूरी कीजिए। विपक्ष बोलेंगे, वो उनका काम है, वो विपक्ष का रोल है। विपक्ष का भी तो एक सक्रिय रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल होना चाहिए, बहुत ग्रेसफुल होगा। बिल्कुल सोनल मानसिंह जी, मैं कह रहा हूं, लेकिन विपक्ष का भी तो पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि सिर्फ विरोध करना है। विरोध करने के लिए ज़ेबा जी आप मुझे बताइए, महिलाओं का सशक्तिकरण का क्या इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो सकता था? ये ऐतिहासिक पल है ज़ेबा जी। मैंने तो 100 साल कहा था, ऐश्वर्या जी, रामकृपाल जी ने कहा सदियों सदियों पीढ़ियां याद रखेंगी। ये नई संसद का पहला बिल है, और वो बिल ऐसा जो हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को, इट इंपैक्ट्स एवरी इंडियन। ज़ेबा जी, हर घर को इंपैक्ट करता है, फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में रहते हैं। 9 मार्च जी बिल्कुल बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। 9 मार्च 2010 में यूपीए की सरकार ने भी इसे राज्यसभा में पारित किया था, और मैं बता दूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रही थी, राहुल गांधी जी पत्र लिख रहे थे, और उससे पहले राजीव गांधी जी ने पंचायती राज्य में महिलाओं को आरक्षण देकर पहले कोशिशें किया गया है। ये पहली बार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है दिल खोलकर। और बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि आप स्वागत करती हैं। करती हूं। कोशिश तो राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, कोशिश से नहीं मैम, इंप्लीमेंटेशन से होता है। जब सरकार आपकी थी, सिर्फ मैं बिल्कुल आज रोकना नहीं चाहता, महिला आरक्षण बिल वहां पास हो रहा है, मैं एक महिला पैनलिस्ट को कैसे रोक सकता हूं? सुनिए, मेरे सवाल सुन लीजिए और फिर आप ही बोलिएगा। ज़ेबा जी, आप मैम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप स्टूडियो में नहीं है ना, इसलिए वो सवाल और जवाब में 20 सेकंड का फर्क होता है। माफी चाहता हूं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है ज़ेबा जी, जब सरकार आपकी थी तो आप राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास करा सकते थे। अगर बीजेपी या मोदी जी की सरकार सिर्फ बीजेपी लोकसभा में पास करा के बोले हमारी कोशिश थी और राज्यसभा में ना लाए, तो यही सवाल मैं उनसे भी पूछूंगा। सरकार आपकी है, नंबर्स आपके पास है, बहुमत आपके पास है, लेके आओ। सोनिया गांधी जी ने बोला था एक साक्षात्कार में, एक चैनल को, ज़ेबा जी, कि सुन लीजिए मैम प्लीज, हाथ जोड़ के कर रहा हूं, मैं तो निवेदन कर सकता हूं आज कि प्लीज, कि हमारी मुश्किलें थी, हमारे को हमारे साथियों से ही समर्थन नहीं मिला, और वो साथी कौन थे वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आज बात पॉजिटिविटी की, आज बात इसकी मैम की एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिसके आगे कई और, आप कोटा विद इन कोटा की बात करती हैं, आप ओबीसी की बात करती हैं, माइनॉरिटी कोटा की बात हो रही है, अलग अलग दल बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उस सब पे करो डिबेट, लेकिन ये एक ऐसी शुरुआत है, ये ऐसे पल हैं ज़ेबा जी कि अगले 100 साल तक तो ना ये जो विजुअल्स हैं,
ये ऐतिहासिक विजुअल्स ऑफ द फर्स्ट बिल, जो पहला बिल नई संसद में पास हो रहा है, उसके ऐतिहासिक बिल के ये तस्वीरें, ये दिस विल मतलब ये छप जाएंगी मेमोरीज में लोगों के। जेबा जी, देश भारत सुन रहा है आज आपको, करोड़ों लोग, प्लीज कम आउट पॉजिटिवली टुडे मैम। और फिर मैं सोनल जी के पास आ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। हम तो चाहते हैं कि देश में महिलाओं को सम्मान मिले, आधी आबादी को आधा जो अधिकार है वो मिले, बहुत ये करते हैं। लेकिन जब ये जरूरी है कि जिस तरह आया है कि जातीय जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा, तो कितना समय लगेगा? प्रधानमंत्री जी के लिए मैं ये निवेदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा बिल्कुल जेबा जी, वापस आऊंगा आपके पास।